बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चे आते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन बच्चों ये भी रकम को लिखने का ना एक तरीक़ाकार का नाम है बेसिकली। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी बच्चे बहुत जो है ना, जब लार्ज वैल्यूज़ होती है ना 10⁻25 100 वट एवर, यानी इस तरह जो है बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जब होती हैं ना, तो अगर हम प्रीफिक्स नहीं लगाना चाह रहे तो कम अज़ कम हम उन्हें साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। इससे होता है कि लिखना और डाटा को प्रेजेंट करना, शेयर करना आसान हो जाता है। ठीक है ना। इसकी ज़रूरत क्यों है, ये होती क्या हैं, इसका इनका फ़ायदा क्या है और इनकी लिमिटेशंस क्या है, यानी कि क्या असूल व ज़वाबित हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में किसी रकम को लिखने के लिए लगाने पड़ते हैं। इसके लिए बच्चों हम बारी बारी वन बाय वन हर टॉपिक को स्लाइड एक एक स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज क्वांटिटी एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी डायरेक्टली। जिस तरह मैं आपको कहूँ कि हाँ जी 1 घंटे में जो है ना वो 3600 सेकेंड्स हैं। 3600 तो बच्चों फिर भी हमारी रेंज में है। अगर हम कहें कि हाँ जी मेरे पास जो है ना वो इस वक्त 9010 किलोग्राम जो है वो है आलू हैं जी, लेट्स सपोज, यानी कि ये देखो ये बहुत अजीब सी मिकदार है इस तरह। और उस तरह अगर हम किसानों की टर्म में कहें कि हाँ जी मेरे पास इतने मन जो है वो ज़ख़ीरा है और या इतने टन चीज़ें मेरे पास हैं, तो वो जो है वो आसान हो जाता है बोलना। तो यहाँ पे बच्चों यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम प्रीफिक्स नहीं लगाना चाह रहे फिर रकम को कैसे लिखें। ठीक है ना। अगर हम कहें कि पाकिस्तान की जो है ना वो आबादी 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, तो ये भी एक लार्ज क्वांटिटी है, यानी कि ये एक्सप्रेस करना जो है ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही हो जाता है। यानी कि आप लोग अगर फ़ौरन सुनो तो फ़ौरन उससे बाज़ नहीं भी लिख पाओगे इस तरह की वैल्यूज़ को। ठीक है ना। इस तरह मैं कहूँ एक एक्सपेरिमेंट था, उसको जो है ना वो 0.00000028 टाइम लगा, सेकेंड्स लगे हैं अपना काम करने में। तो ये भी एक अजीब सा लगता है। तो साइंटिफिक नोटेशन बच्चों ऐसे मसाइल का हल है। ठीक है ना। जैसे आपको कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ 3840, ये 5 ज़ीरोज़ बच्चों लगाए हुए हैं, 6 ज़ीरोज़ है मीटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट टू रिमेंबर दिस नंबर, यानी कि इस नंबर को याद रखना मुश्किल है। यानी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ज़ीरोज़ कितने लगाने हैं। इसके लिए बच्चों साइंटिफिक नोटेशंस ऐसे मसाइल का बहुत बेहतरीन हल प्रोवाइड करती हैं। इसको क्या हम करें 3.48 इंटू 10⁻8। 8 बच्चों अब कैसे बना, ज़रा गौर करो। 6 बच्चों ज़ीरोज़, 4 और 8, ये 2 डिजिट्स, 6 और 2 कितने हो गए 8। साइंटिफिक डिजिट बच्चों जब हमने पुट करना है ना, हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है। यानी यहाँ पे इस रकम में 3 के बाद हमने डॉट लगाना है और जितने आगे डिजिट्स हैं उतनी 10 की पावर लगा देनी है। ठीक है ना। दोबारा से समझे, फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा हमने डॉट लगाना होता है। फर्स्ट डिजिट 1 से लेकर 9 तक कोई होना चाहिए। ठीक है ना, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि इट्स मीन हमारे पास नेचुरल नंबर होने चाहिए, होल नहीं। पहला नंबर हमेशा नेचुरल होना चाहिए। तो आपने नेचुरल नंबर के बाद डॉट लगाना है और जितने आगे बाकी डिजिट्स हैं उतने 10 की पावर लगानी है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर्स। ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसी को हम लोगों ने क्या कहा, साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन बच्चों होती क्या है, ये डेफिनेशन है, ये बच्चे याद करनी है आप। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। यानी 10 की पावर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 1 से लेकर 10 तक किसी नंबर के साथ। ठीक है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल 62750, कितने डिजिट्स है 62750, 5 डिजिट्स है ना। अगर हम फर्स्ट डिजिट के बाद डॉट प्लेस करेंगे तो 10⁻4 बनेगी, ज़ाहिर आगे 4 डिजिट्स बच गए। इसी तरह ही अगर हम लोग 4 डिजिट्स पीछे अगर लेट्स सपोज प्लेस करना चाहें 0, तो बच्चों फिर पीछे 0 लगाने पड़ेंगे, वो 10⁻⁻4 बन जाएगा। यानी कि अगर आपको लेट्स सपोज रकम दी हो 0.0006275, तो उसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट डिजिट के बाद डॉट प्लेस करना है ना, यानी 6 के बाद डॉट प्लेस करना है। 6 तक पहुँचते हमने कितने डिजिट्स को क्रॉस किया है, पॉइंट के बाद 1 2 3 और चौथा है 6, यानी कि 4 डिजिट्स को क्रॉस किया, तो ये 10⁻⁻4 बन गया। ठीक है ना। अब बच्चों देखो
इनका फ़ायदा क्या है? इससे होता है कि इसको हम लोग बड़ी लार्ज वैल्यू को क्या करेंगे, ख़राब या किसी तरह डिजिट्स में कमी खामी किए बगैर लिख सकते हैं। दिस सेव राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर और ज़ीरोज़, यानी कि इस तरह ज़ीरोज़ भी हमारे सेव हो जाते हैं और डिजिट्स भी बच जाते हैं। इसके अलावा राइटिंग के अंदर एरर का चांस भी कम होता है। अदरवाइज़ मैं इतनी लंबी वैल्यू बोलूँगी तो लिखने वाले को भी डाउट हो सकता है कि हाँ जी, इसमें कोई गड़बड़ ज़रूर मौजूद है। ठीक है ना। तो इस तरह टाइम सेव भी बच हो जाता है और लंबा न्यूमेरिकल हो तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। 10 की पावर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं तो वो ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों दिया हुआ है ये लिमिटेशन में बच्चों कहा है कि ये नंबर आपको दिया गया है, लेट्स सपोज 62750। ये बच्चों एग्जाम्पल जो है ना आप अपने से ही लिख सकते हो। ये इसमें आपको ये 62750 याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा इसी को ही लिखना, कोई भी नंबर लिख सकते हो 5 डिजिट्स पे जो डिपेंड करता हो। तो हालांकि इसका बताया कहते हैं 62.75 10⁻³ ये भी सही है। 6.275 इंटू 10⁻⁴ ये भी सही है। 0.6275 इंटू 10⁻⁵ सारे करेक्ट है। लेकिन बच्चों तीनों में से एक फॉर्म स्टैंडर्ड है, बाकी स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये जो मैंने आपको पीछे बताया था कि फर्स्ट डिजिट के बाद डॉट प्लेस करना है, तो फर्स्ट डिजिट बच्चों क्या है 6.275। ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू जो है ना ये स्टैंडर्ड है, बाकी सारे के सारे जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है ना। ये देखो नीचे यही मैंने बताया कि ये परफेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है। ठीक है ना बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके, गुड बाय।